हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है नवरात्रि का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। नवरात्रि का अर्थ है 9 शुभ रातें। 9 रातों की इस अवधि के दौरान देवी दुर्गा ब्रह्मांडीय महिला ऊर्जा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जिसे कि उन्हें लोकप्रिय रूप से संदर्भित किया जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की हिंदू त्रिमूर्ति सहित सभी प्रमुख देवताओं का तेज मिश्रण है। देवी सुंदर, उदार, भयानक, दयालु, निर्दयता पूर्वक धर्म परायण है। वो बंगाल में दुर्गा और काली और गुजरात में अंबिका और भद्रकाली, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, कर्नाटक में चामुंडा, महाराष्ट्र में संतोषी माँ और भवानी और आसाम में कामाख्या है। हम में से अधिकांश के लिए यह वह सिर्फ माँ, सार्वभौमिक माँ ही है। देवी महामायम के 700 श्लोक, जिन्हें मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन पाठ पढ़े जाते हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार 3 लोक हैं और उन्हें तीनों से उत्पत्ति के रूप में माना जाता है, क्योंकि वह स्त्री शक्ति है जो दुनिया में सृजन को जन्म देती है। कहा जाता है कि उनमें सत्व, रजस और तम तीनों गुण हैं, यानी पवित्रता, जुनून और जड़ता। प्राचीन भारतीय सामाजिक, वैज्ञानिक, ऋषि और मुनि वर्ष की कुछ रातों को दिनों की तुलना में आध्यात्मिक साधना के लिए अधिक अनुकूल मानते थे। इनमें से कुछ विशेष रातें हैं, यानी दीपावली, शिवरात्रि और होली की रातें। ये रातें और नवरात्रि की 9 रातें आध्यात्मिक विकास और काले जादू की प्रथाओं को अंजाम देने के लिए बहुत खास हैं। ये रातें, खासकर नवरात्रि, इतनी खास क्यों हैं? इसका कारण यह है कि उस समय पड़ती है जब हमारे देश की आकाशगंगा में ज्योतिषीय और खगोलीय स्थिति ऐसी होती है कि यह हमारी प्रार्थना और साधनाओं को सूक्ष्म क्षेत्रों तक तेजी से और बिना किसी विकृत पहुंचा देती है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि सभी मानवीय विचारों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। सूर्यास्त के बाद और रात के दौरान प्रकृति हमारी विचार ऊर्जा को सूक्ष्म क्षेत्रों से में जोड़ती है और भोर के आसपास ये पूरी तरीके से चार्ज होकर वापस आती है। दिनों के दौरान सूर्य की किरणों के कारण हमारी विचार ऊर्जा वायुमंडल में पर्याप्त रूप से ऊपर नहीं उठ पाती, इसलिए रातें अधिक उपयुक्त होती है। हालांकि नवरात्रि के दौरान हमारे विचार अन्य रातों की तुलना में सूक्ष्म दुनिया में अधिक ऊपर उठते हैं। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। पहली बार विक्रम युग की शुरुआत में और उत्तर भारत में हिंदू कैलेंडर का पालन करे जाता है। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की पहली तिथि या दिन के लेकर नवमी तक, 9वें दिन तक। दूसरी घटना सर्दियों से ठीक पहले, ठीक 6 महीने बाद आती है। इसी प्रकार दोनों नवरात्रि ऋतुओं के परिवर्तन के समय आती है, जब सूर्य की किरणें हल्की और कोमल हो जाती है और वे विचार ऊर्जा को अधिक विकृत नहीं कर सकती। नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक साधना जब ईमानदारी से की जाती है तो वांछित गंतव्य तक जल्दी पहुंच जाती है। नवरात्रि का एक और पहलू यह भी है कि उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है जब वह प्रकृति की एक ऐसी घटना है। जब मौसम बदलता है तो मनुष्य की आंतरिक रासायनिक संरचना भी बदल जाती है। इन अवधियों के दौरान उपवास रखने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। नवरात्रि लोगों को उपवास रखने में एक धार्मिक कारण प्रदान करती है और जो व्यक्ति की 2 स्तरों पर लाभ पहुंचाती है, एक भौतिक स्तर पर और दूसरा सूक्ष्म आध्यात्मिक स्तर पर। ऐसी और अच्छी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।